छत्तीसगढ़ की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ हवा का रुख कब बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार हवा का रुख बदलने की कोशिश एक तस्वीर ने की है। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसने रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की, जो अब तक लाइमलाइट से दूर अपने बिजनेस में व्यस्त थे। लेकिन अचानक उनकी एक मुलाकात ने राज्य के सियासी समीकरणों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात करेंगे चैतन्य बघेल की उस हाई प्रोफाइल मीटिंग की जिसने बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई जुबानी जंग छेड़ दी है। क्या यह 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है या फिर मामला कुछ और है? सबसे पहले बात करते हैं उस घटनाक्रम की जो इस वक्त हेडलाइन में है। चैतन्य बघेल, जो आमतौर पर मीडिया के कैमरों से खुद को दूर रखते हैं, अचानक दिल्ली पहुंचते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर साझा की। राजनीतिक पंडित इसे सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं मान रहे। जिस तरह से भूपेश बघेल ने बधाई देते हुए फोटो पोस्ट की, उसे चैतन्य की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। चर्चा यहां तक तेज हो गई है कि क्या चैतन्य बघेल 2028 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। लेकिन इस चमक धमक वाली तस्वीर के पीछे एक और कहानी है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चैतन्य बघेल का प्रोफाइल अब तक एक बिजनेसमैन का रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई महर्षि विद्या मंदिर से की, फिर भिलाई के शंकराचार्य विश्वविद्यालय से बीकॉम और बीआईटी से एमबीए किया। वो खेती किसानी और रियल एस्टेट का कारोबार संभालते हैं। लेकिन राजनीति की पिच पर उनकी यह एंट्री इतनी सीधी नहीं रही है। अपनी बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। आपको याद होगा पिछले साल जब ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था, तब चैतन्य का नाम सुर्खियों में आया था। मामला गंभीर था। जुलाई 2025 में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। आरोप था शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले से हुई आमदनी का एक हिस्सा कथित तौर पर चैतन्य के पास आया था। इस मामले में वो करीब 6 महीने जेल में भी रहे। अब जेल से छूटने के बाद यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक गतिविधि है जब वो सीधे कांग्रेस आलाकमान से मिले हैं। जाहिर है, जब बैकग्राउंड इतना विवादित हो और मुलाकात इतनी बड़ी तो विरोधी खेमा चुप कैसे रहता। इस मुलाकात पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने तंज कसते हुए कहा है कि जो कर्म उन्होंने यहाँ किया है उसकी सफाई भी तो देनी है। वहाँ वो वास्तविकता बताने गए होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है यह तो सभी जानते हैं। संतोष पांडे का इशारा साफ तौर पर उन आरोपों की तरफ है जिनके चलते चैतन्य को जेल जाना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के इस वार पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने करारा पलटवार किया है। दीपक बैज ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा कि काजल की कोठरी में बैठे लोग दूसरों को दागी कह रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी को अपने 15 साल के शासन और मौजूदा 2 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहिए। तो तस्वीर साफ है। एक तरफ चैतन्य बघेल है जो जेल से आने के बाद अब आधिकारिक पद या चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो उनके अतीत को कुरेद कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि चैतन्य फिलहाल कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है और न ही उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से यह मुलाकात बताती है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस चैतन्य को फ्रंट फुट पर लाकर 2028 का चुनाव साधने की कोशिश करेगी या फिर शराब घोटाले के दाग उनकी सियासी राह में रोड़ा बनेंगे।
सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और चैतन्य ने अपनी टाइमिंग सेट कर दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या परिवारवाद के आरोपों और भ्रष्टाचार के केस के बीच चैतन्य बघेल अपनी जगह बना पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।